हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय भारत में यूरोपियों का आगमन का अध्ययन करेंगे। 15वीं शताब्दी में भारत विश्व का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, नील और कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। यूरोप के देशों में इन वस्तुओं की भारी मांग थी। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप और एशिया के बीच का स्थल मार्ग बंद हो गया। परिणामस्वरूप यूरोपियों ने समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ की और यहीं से भारत में उनके आगमन की कहानी शुरू होती है। स्टूडेंट्स, यूरोपियों के भारत आने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था मसालों के व्यापार पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा कारण था अरब व्यापारियों की मध्यस्थता समाप्त करना। तीसरा कारण था नए बाजार और उपनिवेश प्राप्त करना। और चौथा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार करना। इन सभी कारणों ने मिलकर समुद्री खोजों को बढ़ावा दिया। 1498 ईस्वी में वास्को द गामा समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। यह घटना भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत मानी जाती है। वास्को द गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार का मार्ग खोल दिया। 1500 ईस्वी में काब्राल ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला चर्च बनाया गया। 1505 ईस्वी में अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुर्तगाली केवल व्यापार ही नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय थे। 1509 ईस्वी में डीव के युद्ध में पुर्तगालियों की विजय हुई, जिससे उनकी समुद्री शक्ति मजबूत हुई। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया और यह उनका मुख्य प्रशासनिक केंद्र बन गया। पुर्तगालियों ने नीली जल नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य समुद्र पर प्रभुत्व स्थापित करना था। उन्होंने कार्टाज प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत भारतीय जहाजों को व्यापार के लिए अनुमति पत्र लेना पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। 1556 ईस्वी में गोवा में भारत का पहला छापाखाना स्थापित किया गया। भारत में तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। उन्होंने काजू, अनानास और मिर्च जैसी फसलों का प्रसार किया। इस प्रकार उनका प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। पुलिकट उनका मुख्य केंद्र बना। डचों का मुख्य उद्देश्य मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। डचों ने मसालों के व्यापार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नागापट्टनम और सूरत में भी अपने केंद्र स्थापित किए। उन्होंने भारतीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। इसी कारण वे भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके। डचों का मुख्य ध्यान इंडोनेशिया पर था। 1759 ईस्वी में बेदारा की युद्ध में वे अंग्रेजों से पराजित हुए। इसके बाद भारत में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 ईस्वी में अंग्रेज सूरत पहुंचे। 1613 ईस्वी में सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई। यहीं से अंग्रेजों के व्यापारिक विस्तार की शुरुआत हुई। 1615 ईस्वी में जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। 1639 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई। 1668 ईस्वी में बंबई कंपनी को प्राप्त हुआ। 1696 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी स्थापित की: मद्रास, बंबई और कलकत्ता। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हो गई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पांडिचेरी उनका मुख्य केंद्र बना। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसी शक्ति सीमित रह गई।
स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यूरोपियों का भारत आगमन व्यापार से प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया। पुर्तगालियों ने समुद्री शक्ति की नींव रखी। डचों ने मसाला व्यापार पर ध्यान दिया। फ्रांसीसियों ने राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। और अंततः अंग्रेजों ने भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित किया। इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। जय हिंद।